हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पाठ 53 के बारे में बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का जो एसएससी द्वारा 2021-22 में पूछा गया, वैसे प्रश्न को इसमें शामिल किए। इसलिए आप प्रत्येक प्रश्न को बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा खुद से वीडियो पहुँच कर। ये ऐसे पैटर्न के बेस पे आपके एग्जाम में आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए प्रत्येक प्रश्न को टच जरूर कीजिएगा, बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे लगा है, आप देख सकते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो टोटल 15 क्वेश्चन में से आपका कितना स्कोर आ रहा देख पाएंगे। सारे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर का देख सकते हैं। यहाँ CGL 2022 का पूछा हुआ प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा जरूर बताइएगा। इसका कमेंट जरूर कीजिएगा। टोटल 15 में से आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे लगा हुआ देखिएगा। कह रहा उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है। तीसरी संख्या देख रहे हैं, पहली संख्या दूसरी तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से संबंधित है। मतलब इन दोनों में दो संबंध है तथा छठी संख्या पांचवी से, तीनों में सेम नियम लगना चाहिए, ठीक है। इन दो पहली दो नंबर में जो संबंध है बताइएगा वही संबंध 84 के साथ क्या आएगा। अगर 102 के साथ 153 से वही संबंध है, तीनों में सेम नियम लगना चाहिए, ठीक है। रीजनिंग में समानुपात का मतलब वही हुआ। तो 72 से 108 जाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं डिफरेंस देख पाएंगे। तो 72 से अगर जाना है आपको कितना 108, तो डिफरेंस देख लीजिए कितना इसमें आगे बढ़ाया गया है, प्लस का कितना किया गया है जो देख पाएंगे। तो 72 और 88, 10 90 10 100, 28 इधर हो गया और 8 इधर 36, एक्स्ट्रा का 36 ऐड किया गया इसमें। अगला में देख पाएंगे यहाँ तो आपको निकालना है, इसमें रिलेशन देख लेते हैं। 102 है, 102 को किस प्रकार लिखा गया 153, यहाँ कितना ऐड किया गया विद्यार्थी जी देख पाएंगे। तो 102 तो है यहाँ 53, मतलब एक्स्ट्रा का कितना ऐड किया गया 51। तो आप देख पाएंगे यहाँ 36 ऐड किया गया, यहाँ 51। आप डिफरेंस दोनों में पर आप ध्यान से जरूर देख पाएंगे। तो 72 का आधा कितना होता है 36, 36 दूनी 72, मतलब इधर इसका आधा यहाँ ऐड किया गया है। और यहाँ देख पाएंगे 102 का आधा कितना होता है 51, 51 यहाँ ऐड किया गया, मतलब इसका आधा यहाँ है, इसका आधा यहाँ ऐड करके ये नंबर मेरा अगला आया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 84। 84 में आधा इसका जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 84 का आधा कितना होता है 40, तो 42। और इसमें फिर कितना हो जाएगा जोड़ दीजिएगा, चाहे 4 2 कितना हो गया विद्यार्थी जी 6 और 8 4 12, 126। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को बना पाएंगे। काफी डिफरेंस हम कैसे देख पाए, क्योंकि ये संख्या जो बड़ी ज्यादा इसका मल्टीपल नहीं था 2 टाइम्स या 3 टाइम्स मल्टीपल, इसलिए हम डिफरेंस से क्वेश्चन को उड़ा दिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे बताइएगा उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध दिए गए समूह संख्याओं में। मतलब इन तीनों में जो संबंध है बताइए वही संबंध कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देख पाएंगे 13 से 65 जाने के लिए क्या किया गया होगा, 13 5 65, मतलब 5 टाइम्स किया गया होगा 13 5 65, तभी तो 65 आएगा। और नहीं तो फिर दूसरा रिलेशन देख सकते हैं। फिर आगे पहले मल्टीपल है, मल्टीपल चेक कर लेते हैं। उसके बाद फिर 117 तो 65 का मल्टीपल नहीं है। 13वां इसका भी फिर मल्टीपल देख पाए कि 13वां 17 से, इसका 9 टाइम्स से भी कितना 13 का 117 हो सकता है। 13 का 5 टाइम्स करके यहाँ लिखा गया हुआ और 9 टाइम्स करके 117 लिखा गया। आप ऑप्शन से मिला सकते हैं, देख पाएंगे। तो 14 5 70, 5 टाइम्स तो यहाँ है पर 14वां 26 से, लेकिन 127 लिखा गया। ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता सही। आगे चेक कीजिएगा 15 5 75 और 15वां 35 से, देख पाएंगे यहाँ 5 टाइम्स हो गया और यहाँ 9 टाइम्स हो गया। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरा ऊपर संख्या में थी 13 5 65 और 17 से, तो यहाँ भी देख पाए 5 टाइम्स और 9 टाइम्स था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। एनालॉगी से प्रश्न था। एनालॉगी से आपके प्रत्येक एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस रूप में लिखा गया है, और बताइए कि इसको बॉडी को इस रूप में लिखा गया, तो इसको बताइए किस रूप में कोडित किया जाएगा, ठीक है। तो आप देख पाएंगे ACNE को किस प्रकार कोडित किया विद्यार्थी जी, X Z और VM के रूप में कोडित किया गया, ठीक है। इसको इस रूप में नीचे लिख दें, देख पाएंगे। ये 1 नंबर पे आता है, X 24 नंबर पे, काफी ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ भी देख पाएंगे 3 है और 26 है, काफी ज्यादा डिफरेंस है।
यहाँ एन 14 कितना था 22, यहाँ कम डिफरेंस, अब डिफरेंस इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। और लास्ट में भी देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, पर अब ध्यान से देख पाएंगे। ए का अपोजिट कौन होता है जेड, सी का अपोजिट होता एक्स, एन का अपोजिट होता एम, ई का अपोजिट होता है वी। मतलब दो लेटर जो था पहले दो का स्थान बदलकर अपोजिट लेटर लिख दिया गया। ठीक है, आगे भी चेक कर पाएंगे। बी देखिएगा, बी ओ डी वाई, बॉडी को किस प्रकार कोडित किया, एल वाई बी डब्ल्यू के रूप में। तो देख पाएंगे बी का अपोजिट होता है बाई और ओ का अपोजिट होता है एल, डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू और बाई का अपोजिट बी। दो अपोजिट लेटर का योग 27 होता है। इसे गिन पाएंगे 1 और 26 कितना हो गया 27, 3 और 24 27, 14 13 27 और 5 22 27। दो अपोजिट लेटर का योग 27 होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा देखिएगा, ई बाद में आएगा, भी पहले आएगा। भी के लिए भी 24 होता है, सॉरी 22 में कितना जुड़ेगा 27 होगा 5, 5 के लिए आएगा ई से मेरा आंसर आना चाहिए, स्टार्ट होगा ई से, क्योंकि भी 22 होता है, 22 5 27। देखिएगा यहाँ ओ से स्टार्ट ऑप्शन है गलत, भी से स्टार्ट है गलत, आर से स्टार्ट है गलत, सिर्फ ई से ऑप्शन नंबर सी ही स्टार्ट था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे भी चेक कर पाएंगे, आपका आंसर यही देगा। जैसे यहाँ ई है, ई का अपोजिट जाएगा भी, और उसके बाद एल होता है 12, 12 में कितना जुड़ेगा 12 में 15 जुड़ेगा, 15 के लिए आएगा ओ, और उसके बाद फिर क्या आई 9 में कितना जुड़ेगा 18, 18 के लिए आएगा ई भी ओ आर। देखिए ई भी ओ आर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक लेटर से भी अपना आंसर दे पाते, टाइम वेस्ट बहुत, टाइम का यहाँ बहुत बचत होता 5 से 6 सेकंड, क्योंकि सिर्फ एक लेटर से अपना ई से पता कर लिया कि मेरा आंसर करेक्ट सी होता। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ भी समानुपात आ गया, मतलब इन दोनों में जो संबंध है बताइए कि इसके साथ क्या आएगा। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे लगा हुआ तो देख पाएंगे। और कितना 18, टी 20 20, मतलब 2 आगे बढ़ गया। उसके बाद देख पाएंगे जे होता है 10 और जी होता है कितना 7। पहले कितना था 18 से हो गया कितना 20, 2 बढ़ गया था। चलिए ठीक, अगला क्या देख पा रहे हैं, जे होता है 10 और जी होता है 7, मतलब 3 माइनस किया गया। अगला देख पा रहे हैं बी होता है 2 और एफ होता है कितना 6, 2 से 6 जाने का मतलब इसमें 4 बढ़ गया, मतलब 2 3 4 तो ठीक है, पर यहाँ प्लस था फिर माइनस आया फिर प्लस हुआ, लेटर के साथ प्लस माइनस प्लस हुआ। तो अभी जैसा नियम यहाँ फॉलो कर रहा है अभी कर दीजिए, आपका आंसर तैयार है। पहले लेटर के साथ कितना किया गया था 2 ऐड 2 जोड़ दीजिए, कि कितना था 17 में 2 जोड़ेगा 19, 19 के लिए आएगा एस। उसके बाद 3 माइनस किया, 3 अभी माइनस कीजिएगा, 16 में 3 जाएगा, फिर 16 में 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 13, 13 के लिए आएगा एम, और उसके बाद 4 प्लस करना पड़ेगा। जी होता है 7, 7 और 4 जोड़िएगा तो 7 4 11 के लिए आएगा के, एस एम के ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन को बना पाएंगे। इस CGL 2022 का पूछा हुआ प्रश्न ये रीजनिंग है, अगर आप पार्ट वाइज देख रहे हैं तो आपका हर एक क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। ठीक है, ये विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि ये मैथ नहीं है जो आपसे टफ पूछेगा, थोड़ा भी कॉमन सेंस है, हर एक क्वेश्चन को आप टच कर पाएंगे, बना पाएंगे। ठीक है, पेंसिल को इस रूप में लिखा गया। ठीक है, और बोल रहा है इरेजर को इस रूप में कोडित किया गया, तो बताइए कि शार्पनर को इसको क्या लिखा जाएगा, इस प्रकार कोडित किया जाएगा। तो देख पाएंगे विद्यार्थी जी की पी का कितना था 16 और लिखा कितना 17, मतलब हो सकता पहले लेटर के साथ क्या किया गया +1। अगला चेक कर पाएंगे ई होता है 5 और 5 को लिख दिया 7, हो सकता है 2 लेटर आगे बढ़ गया होगा। अगला क्या है एन है, एन का होता है 14 और 14 से लिख दिया 17, मतलब 3 लेटर आगे बढ़ गया है ना। आगे चेक कर पाएंगे तो सी होता है कितना 3 और 3 को लिखा 7, मतलब 4 लेटर आगे बढ़ गया। उसके बाद चेक कर पाएंगे तो क्या है आई का होता है 9 और 9 को लिखा 14, 9 को 14 लिखने के मतलब 5 लेटर आगे बढ़ गया। आगे चेक कर पाएंगे तो क्या है एल होता है 12 और 12 को लिखा 18, मतलब 6 आगे बढ़ गया। ठीक है, 1 2 3 4 इस प्रकार आगे सारे लेटर में एक एक बढ़ गया, 1 2 3 इस प्रकार देखिएगा। ई में पहले 1 बढ़ाइएगा, 1 5 1 6, फिर 2 बढ़ेगा 18 और 2 20, 3 बढ़ेगा 1 और 3 4, फिर कितना बढ़ेगा 3 बढ़ा तो 4 बढ़ेगा, अगली बार 19 और 4 कितना हो गया 23, अगला बार 5 बढ़ेगा 5 5 10, फिर 6 बढ़ेगा 18 और 6 24। देख पाए यहाँ भी +1 +2 +3 के रूप में आगे बढ़ा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, पहले +1 कीजिए, ये 19 में 1 जोड़िएगा 20, उसके बाद सारे ऑप्शन 20 से स्टार्ट है, फिर 2 जोड़िएगा 18 में 8 में 2 जोड़िएगा 10, 20 10 सारे ऑप्शन में, और उसके बाद 1 में 3 जुटेगा, इस बार 3 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 4, 4 के लिए 4। देख पा रहे हैं 4 यहाँ तक सारे ऑप्शन में मिल गया। आगे चेक कर पाएंगे फिर कितना 4 जुटेगा इस बार, तो और 18 4 22 22 आएगा,
देख पा रहे हैं सारे लेटर 22 तक गया। अगला बार क्या जुटेगा 5, सॉरी 3 लेटर तक तो पहले जोड़े क्या 3, एक में 3 जोड़े थे 4 आया था, और उसके बाद फिर 4 जोड़े, 4 जोड़ दिए 8, 18 4 22, चलिए ठीक है। और उसके बाद फिर 5 जोड़ेंगे किसमें पी में, 16 और 5 कितना हो गया 21, 21 आएगा। देख पा रहे हैं 21 सारे ऑप्शन तक है। उसके बाद फिर 6 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे तो एन होता है 16 छो कितना हो जाएगा 20, सारे ऑप्शन 20 है, देख पा रहे होंगे। उसके बाद फिर क्या है 6 तक 2 जोड़ दिए। अब अगला बार इसमें 7 जुटेगा फिर 8 जुटेगा, 7 जोड़िएगा तो 12 और 7 कितना, 5 और 7 कितना हो जाएगा 12, देखिए सारे ऑप्शन 12 है। और उसके बाद फिर 8 जुटेगा, देखिए 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, 26 के लिए 26, जो सिर्फ 26 कहाँ दिखा दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगर इस क्वेश्चन को बनाते तो आप क्वेश्चन को इजीली बना पाते, कैसे, क्योंकि हम देख पा रहे हैं ऑप्शन सारे लेटर में कहाँ तक, यहाँ तक सेम है। देखिएगा तो सॉरी इसको मिटा कर दिखाते हैं आपको, 20 10 यहाँ 20 10 20 10 20 10, 42 221 42 221 42 221 42 221 और 20 12 20 12 20 12 20 12, यहाँ तक सारे जो ऑप्शन था मेरा सेम था। मेरा आंसर डिसाइड सिर्फ लास्ट का लेटर था, इससे मेरा आंसर डिसाइड हो जाता। अब एक लेटर से आपका आंसर तैयार हो जाता। अगर ऑप्शन को डायरेक्ट देखते कि मेरा यहाँ तक था, चारों ऑप्शन क्या था सेम था, तो आप एक लेटर से आंसर निकाल पाते कैसे, जैसे इसमें 1 जोड़ते 2 3 4 5 6 7 8, 18 में 8 जोड़िएगा 26, जो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में था, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता। कब, जब ऑप्शन को देख कर आप उड़ाते तो ऐसे +1 +2 करते, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता, आपको 10 से 15 सेकंड लग सकता था। इसलिए इसीलिए बोलते हैं हर एक क्वेश्चन को ऑप्शन को जरूर चेक कीजिए, ऑप्शन बहुत हेल्प करता है आपको एग्जाम में आंसर देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है ब्लड रिलेशन का। चलिए मेल के लिए आपको प्लस लेना है, ठीक है, सिंबल अगर मेल आता तो प्लस, अगर फीमेल्स आती है तो फिर माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। एक जेंडर माता पिता के आएंगे इस लाइन से मिलेंगे हम, अगर इसके माता पिता के अगर माता पिता आते हैं तो ऊपर पीढ़ी में जाएगा, और माता पिता के नीचे पीढ़ी में ये आता है तो उसको नीचे लेंगे, ठीक है। देखिएगा क्या करा, आर एन का भाई है, एन का भाई कौन है, एन का भाई आर है, आर का जेंडर पता चला इसलिए प्लस दे दिए, आर भाई है किसका एन का। अगला पढ़िए, अगला करा आर के का इकलौता पुत्र है, आर के का इकलौता पुत्र, यार है जो के का इकलौता पुत्र, मतलब इसके फादर की बात कर रहा है। और फादर है कि मदर है ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जानते हैं कि के का क्या इकलौता पुत्र है, मतलब इकलौता पुत्र मतलब एक ही बेटा, तो एक क्या हो जाएगा बेटी इसकी बहन हो जाएगी, क्योंकि एन का जेंडर पता नहीं था। एन का भाई कौन था आर, और आर के का इकलौता बेटा, इसका मतलब इकलौता बेटा, ये आपस में फिर भाई बहन होंगे, इसको अगर भाई मानते हैं तो इसका 2 बेटा हो जाएगा, लेकिन बोला के का इकलौता बेटा है तो ये बहन हो जाएगा एन। अगला फिर कॉन्सेप्ट पढ़िए क्या करा, एस के का इकलौता बहू है, एस के का इकलौता बहू, के का इकलौता बहू कौन हो जाएगा एस, बहू का मतलब इसका बेटा का, फिर क्या हो जाएगी पत्नी, कौन एस, पत्नी होगी इसलिए फीमेल है, इसका माइनस से कर देंगे, आपस में पति पत्नी होगी, और इसका इकलौता बहू कौन हो गया एस, ठीक है। और एस का तो बोल रहा है आपसे कि एन एस से किस प्रकार संबंधित है, एस से एन का ये कौन है, एस का एन कौन है विद्यार्थी जी बता पाएंगे आप। देखिए एस का पति हो गया कौन आर, पति, और पति का बहन एस का क्या लगेगी ननद, हस्बैंड सिस्टर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, मतलब छुपी हुई है। ये जो आकृति है ऑप्शन ए में छुपी हुई है, फिर ऑप्शन बी में है, या फिर सी में, या फिर डी में। क्या घुमाने की अनुमति नहीं है, फिगर को लेफ्ट राइट या टॉप बॉटम में घुमा सकते हैं, जैसे है वैसे ही चेक करना पड़ेगा आपको। देख पाएंगे तो एक ट्रायंगल्स के रूप में नीचे शेप आया है इस कॉर्नर से, यहाँ देख पाएंगे तो ट्रायंगल्स तो मिल गया, यहाँ शेप भी नीचे आ गया तिरछी, पर यहाँ देख पाएंगे एक कॉर्नर से एक आयत के रूप में यहाँ एक निशान है, तो यहाँ कोई सामने लाइंस नहीं है, आयत तो मिल जाएगा आपको, इसके सामने कोई लाइंस नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया मेरा। यहाँ देख पाएंगे तो फिर यहाँ एक कर्व आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रायंगल्स का, सीधी वे में एक लाइंस नीचे आ गई, फिर देख पाएंगे तो यहाँ एक आयत आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ तक भी ले सकते हैं मैंने, तो यहाँ तक ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी में छुपी है। अगर इसकी बात करें सी की, तो यहाँ देख पाएंगे यहाँ तो गया पर एक सीधी लाइन से यहाँ आकर कोई आयत नहीं ले रहा, इसलिए भी गलत। यहाँ देख पाएंगे तो ट्रायंगल्स के शेप में सिर्फ यहाँ दिखाई दे रहा होगा, फिर यहाँ आएंगे यहाँ कोई आयत बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा मेरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो जाएगा गलत, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8, कागज को निम्नलिखित आकृति के अनुसार मोड़ा और काटा गया, यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा। देखिए एक आयत था, उसको यहाँ से काट कर यह देखिए निशान दिया, मतलब इस कागज को इसके ऊपर रख दिया गया। एक सतह 2 सतह टोटल इस पे हो गई, और उसके बाद फिर बीच से यहाँ से काट कर इसके ऊपर रख दिया, इस पे टोटल 4 सतह हो गया। 2 यहाँ पर था, 2 यहाँ पर, बीच से काटा, 2 2 4 सतह यहाँ हो गई। और जब इसको खोलिएगा भी तो 4 सतह दिखाई देगा। तो पहले खोलिएगा तो इसको पार्ट वाले खोलिएगा तो यहाँ आएगा, ये वाले जो 2 ट्रायंगल्स हैं वो इस शेप में आएगा। देखिएगा कॉर्नर नीचे की तरफ है तो कॉर्नर नीचे की तरफ आएगा, और इसका कॉर्नर ऊपर सटा हुआ इस लाइंस में, तो कॉर्नर सटा हुआ तो ऊपर सटा हुआ दिखाई देगा इस प्रकार आपको, ठीक है। और उसके बाद फिर ये वाले सतह को जब ऊपर खोलिएगा ये इधर, तो 2 जो सिंबल आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा वो कहाँ दिखाई देगा, फिर ऊपर दिखाई देगा। तो देखिएगा ये वाले ट्रायंगल्स का जो कॉर्नर यहाँ सटा हुआ, इसका सटा हुआ यहाँ दिखाई देगा, और इसका सटा हुआ कॉर्नर यहाँ दिखाई देगा। मतलब कॉर्नर 2 गो था बीच में तो सटेगा, और इसका देखिए कॉर्नर नीचे है, इसका कॉर्नर भी नीचे है और सटा हुआ है, तो कॉर्नर ऊपर सट जाएगा इसका, ठीक है। इस प्रकार की आकृति बनेगी। एक कॉर्नर सटा हुआ है यहाँ, तो देख पाएंगे यहाँ सटा हुआ, यहाँ सटा है, यहाँ सटा है, यहाँ सटा है कॉर्नर, और बीच वाले का कॉर्नर सटेगा। देखिए कॉर्नर सट गया, कॉर्नर सट गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख पाएंगे तो कॉर्नर सट गया, पर इसका आधार इधर सटा दिया, जिसे बोलते हैं बेस। और बेस सटना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ कॉर्नर का सिंबल है, काटा गया निशान है जो नीचे की तरफ क्या है कॉर्नर, तो यहाँ कॉर्नर आना चाहिए, यहाँ आधार दे दिया गया था, इसलिए गलत। यहाँ देख पाएंगे तो यहाँ कॉर्नर बीच में सटना चाहिए ट्रायंगल्स का, देख जैसे ऑप्शन ए में देख पा रहे हैं, यहाँ बीच में सटा नहीं है, गलत। यहाँ बीच में आधार को सटा दिया, आधार नहीं सटेगा, कॉर्नर सटेगा। जब इसको ऊपर खोलिएगा तो ये नजदीक में है, इसका कॉर्नर ऊपर है, तो इसका कॉर्नर बगल में आएगा, और जो दूर में है वो दूर में दिखाई देगा, जो कॉर्नर नीचे है कॉर्नर ऊपर चला जाएगा, और बेस नीचे चला जाएगा, इस प्रकार। तो देख पाएंगे यहाँ कॉर्नर नहीं आधार मिला, इसलिए भी गलत। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को हम समझा पाएंगे इजीली तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9, दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल त्रिभुज है। ऐसा सेट आपको पहले सेट में भी आया क्वेश्चन, बोले थे अगर ट्रायंगल्स के कॉर्नर से बेस पे कोई लाइंस गिनी जाती है, बेस पे कोई लाइंस आती है, तो उसके ट्रायंगल्स की संख्या कितनी होती है, कैसे निकालते हैं। ट्रिक कहता है क्या कि बेस को गिन लीजिए, 1 2 3 4, टोटल 4 ट्रायंगल्स बन रही है, और इन सभी को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, आपका टोटल ट्रायंगल्स की संख्या निकल जाएगा। टोटल 4 3 7 7 कितना हो गया, 7 2 9 1 10, मतलब इसमें टोटल कितने ट्रायंगल्स है, 10 ट्रायंगल्स। ट्रिक कहता है बेस पे गिन लीजिए ट्रायंगल, 1 2 3 4, टोटल को जोड़ दिए 10 ट्रायंगल्स। वही ट्रिक यहाँ लगा दीजिए। आप देख पा रहे हैं कॉर्नर से नीचे के बेस पे आ रहा है कुल टोटल लाइन, 1 बेस 2 बेस 3 बेस 4 बेस, तो 4 बेस पे टोटल कितने ट्रायंगल्स हो गए, 1 2 3 3 4 4 10, 10 को यहाँ बन गया। आगे भी एक यहाँ भी कॉर्नर बेस पे आ रहा है, देखिए इसको भी गिन लीजिएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 ये 4, और 4 को टोटल 4 को है, तो इस पे भी 10 को बनाएगा ट्रायंगल्स, तो 10 10 20 ट्रायंगल्स तो आपको दिखाई दे दिया। और उसके बाद ध्यान से देख पाएंगे तो इस पे 2 ट्रायंगल्स और बनता दिखाई दे रहा होगा आपको, एक तो ये बगल वाला हो गया और एक ये बगल वाला, टोटल इसमें 2 ट्रायंगल्स और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 10 20 और 2 22। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे भी आप देख पाते 22 नहीं है, 22 से ऊपर कोई ऑप्शन नहीं है, सारे नीचे, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसकी मदद से उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, मतलब इस वर्ड की मदद से कौन सा ऑप्शन को नहीं बनाया जा सकता जो आपको ढूंढना पड़ेगा। ऐसे में विद्यार्थी जी आपको वर्ड ढूंढना पड़ता है। जैसे यहाँ एफ है तो देखिए एफ यहाँ आया है, एफ देखिए यहाँ आया, उसके बाद यू देखिए यू यहाँ भी आया, ई देख पाएंगे तो ई देखिए यहाँ आ चुकी है, एल तो एल आया यहाँ, तो इसकी मदद से ये बनाया जा सकता है। लेकिन आपको बोला उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, उसकी पहचान कीजिए। ये तो बनाया जा सकता, बनाया क्यों नहीं जा सकता, जो देखिए एफ देख पाएंगे, एफ तो यहाँ आ चुकी है। अगला बार फिर क्या है, ओ है तो देखिएगा ओ यहाँ पे है कि नहीं, और उसके बाद यू है तो यू देखिए यहाँ है, उसके बाद एन है तो एन देख पाएंगे यहाँ मिल गया आपको, फिर डी है तो डी देख पाएंगे यहाँ भी मिल गया, मतलब ऑप्शन बी भी इसकी मदद से बनाया जा सकता है। तो फिर आगे भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ऑप्शन को चेक किए बनाया जा सकता है, फिर ऑप्शन डी को आप उठा सकते हैं, सॉरी सी को। डी देखिए है तो डी देखिए यहाँ मिल गया आपको, ए है उसके बाद तो इसमें देख पाएंगे ए इसमें कहीं भी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा,
WONDER फ्यूल, वंडरफुल। ए इसमें नहीं है, मतलब ए नहीं है इसमें, तो ए यहाँ कैसे आ गया? इसकी मदद से ए यहाँ नहीं है, इसमें ए नहीं है तो यहाँ कैसे आ गया? इसकी मदद से नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये यहाँ लाया था, यहाँ भी ये रहना चाहिए, ये नहीं था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, इसकी मदद से नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 11, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई जिनकी 6 फलक 1 से 6 तक है, तो अंकित किया गया। मतलब सरफेस जानते होंगे टोटल 6 होती है, तो 6 सतह, तो 6 आपकी फलक भी होनी चाहिए। जैसे फलक दिया 1 2 3 4 5 6, 6 फलक है। आपसे प्रश्न पूछ रहा एक दर्शाने वाले फलक का विपरीत, एक कप से अपोजिट विपरीत सतह पूछा। ठीक है, विपरीत सतह जानते होंगे विद्यार्थी जी, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे 3 का अपोजिट आपसे सतह पूछे तो इसके सामने ये वाली सतह। 2 का अपोजिट सतह पूछते हैं तो 2 ऊपर है, तो बेस पे जो अंक रहेगा वो 2 के अपोजिट जाएगा। 1 के बारे में पूछते हैं आपसे, तो 1 का अपोजिट कौन है? तो इसकी पिछली सतह होगी। आप समझ पाएंगे विपरीत सतह किसको बोलते हैं। इसका ट्रिक क्या कहता है विद्यार्थी जी, आप सारे में कॉमन क्या क्या जो ढूंढ लीजिए। यहाँ देख पा रहे हैं 4 है, तो यहाँ 1 है, 2 है, यहाँ 3 है, मतलब 4 नहीं मिला। यहाँ देख पाएंगे 2 है, तो यहाँ भी 2 है, मतलब 2 2 दोनों में कॉमन हो गया। और उसके बाद फिर 3 यहाँ देखते हैं, तो 3 यहाँ भी, मतलब 3 2 दोनों में मिल गया। 3 2 जब दोनों में मिल गया तो मेरा करेक्ट आंसर, ये दोनों को छोड़कर जो दोनों बच गया एक एक, वो एक दूसरे के अपोजिट हो गए। यहाँ बच गया 4 और यहाँ बच गया 1, मतलब एक दूसरे के अपोजिट चला गया। ठीक है, आपसे पूछा ही था 1 का अपोजिट, 1 का अपोजिट कौन हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। पहले आप कॉमन कौन कौन है जो ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद जो बच जाएगा एक दूसरे के अपोजिट चला जाएगा। ठीक है, इसमें 2 सरफेस कॉमन आ गया, 1 कॉमन भी आता है, तो उसका ट्रिक क्या कहता है, जो भी पार्ट वाइज देखिए आपका डाइस पूरा जो कॉन्सेप्ट है आपको मिल जाएगा। हर एक पार्ट में हर एक तरह का प्रश्न आता है, इसलिए पार्ट वाइज जरूर देखिए। और वीडियो अच्छा लगता हो तो दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। उस बिन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। बैग, चमड़ा, कपड़ा। जानते होंगे बैग, बैग चमड़ा के भी बनता है और कपड़ा के भी बनता है। इसका मतलब सारे बैग भी जो है चमड़ा के नहीं बना है और सारे बैग भी कपड़ा के नहीं, कुछ चमड़ा के भी बैग है और कुछ कपड़ा के भी बैग है। मतलब बैग जो है ये बैग मान लेते हैं, ठीक है, बिफोर बैग, और ये चमड़ा इसको मान लेते हैं लेदर। ठीक है, और इसको क्या मान लेते हैं? क्लॉथ, कपड़ा। ठीक है, तो ये जो बैग है ये कुछ चमड़ा के भी बना हुआ है और कुछ कपड़ा के भी बना हुआ है। ठीक है, और देख पाएंगे तो, और कपड़ा में कपड़ा अलग है और ये जो लेदर है जो अलग है। इसका मतलब कपड़ा और लेदर में संबंध नहीं रहना चाहिए, ये दोनों अलग है। क्लॉथ अलग है कपड़ा, और ये जो लेदर है अलग है, और पर ये जो बैग है इन दोनों की मदद से बनता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बीच वाले क्या हो जाएगा? बैग हो जाएगा। इसे लेदर मानते हैं तो ये फिर क्या हो जाएगा? क्लॉथ हो जाएगा। अगर इसे क्लॉथ मानते हैं तो ये फिर क्या हो जाएगा? लेदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, क्योंकि लेदर में और क्लॉथ कपड़ा में कोई संबंध नहीं है, दोनों एक अलग है, इसलिए इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। देख पा रहे हैं दोनों दौर में, पर बैग से संबंध रखता है दोनों कुछ कुछ को, इसलिए कुछ कुछ का संबंध रखा, इसलिए करेक्ट जो बेन आरेख बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, करा निम्नलिखित श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या आएगा जो आपसे पूछ रहा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। देख पा रहे हैं 75 से कहाँ चल गया विद्यार्थी जी? 81। आगे चेक कर पाएंगे तो 81 से देख पा रहे हैं 88 हो गया, 88 से देख रहे हैं 96, मतलब डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा सा आगे आगे बढ़ रहा है। तो आप डिफरेंस से अपना आंसर दे पाएंगे। अगर सीरीज आगे तेजी गति से तो बढ़ता तो फिर मल्टीपल हम चेक कर पाते। ठीक है, तो 75 से 81 गया, इसका मतलब यहाँ 6 बढ़ा है, 75 से 81 हो गया। आगे चेक कर पाएंगे तो 81 से कितना चल गया? 88, मतलब यहाँ 7 बढ़ गया। आगे चेक कर पाएंगे तो 88 से 96, 88 2 कितना हो गया? 90 96, मतलब यहाँ 8 बढ़ गया। ठीक है, तो देख पा रहे हैं पहले 6 बढ़ा, 7 बढ़ा, 8 बढ़ा, तो अगला बार क्या बढ़ेगा? 9 बढ़ेगा। और 9 बढ़ेगा जब 96 में 9 बढ़ाइएगा, 9 6 15 और 9 1 10, 105 आएगा अगला सीरीज। 105 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये रेलवे RRB का पूछा हुआ प्रश्न है 2022 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, करा उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। मतलब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी? ये मिसिंग नंबर का प्रश्न, ऐसे प्रश्न हम बोलते हैं सबसे बड़ा नंबर आपको कहाँ दिखाई दे रहा होगा उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, बड़ी नंबर कहाँ दिखाई दे रहा होगा? देख पाएंगे सारे बेस पे ये बड़ी नंबर दिखाई दे रहा होगा, मतलब इन तीनों नंबर की मदद से ये बड़ी नंबर बनाया गया होगा। हमेशा 90% केस में यही फॉलो करता, 90 से 95%। बड़ी संख्या पे आप फोकस कीजिए, 30 28 25, और बाकी इधर देखते हैं तो सारे स्मॉल नंबर है। देख पा रहे हैं यहाँ 30 28 25 बड़ी नंबर है,
तो हो सकता है इन तीनों नंबर की मदद से यहाँ कुछ करके कुछ प्लस माइनस या डिफरेंस करके आंसर मेरा लाया गया होगा। 30 देखते हैं तो 10 का भी मल्टीपल है, 10 3 30, 7 है यहाँ 28 होता है, 7 28, 7 का भी मल्टीपल है यहाँ 10 का भी, तो 30 मतलब 3 10 के साथ आएगा तभी तो 30 होगा। तो हो सकता है 6 में से 3 को माइनस किया हुआ कितना हो गया 3, और 3 को 10 में मल्टीप्लाई कर दें कितना हो गया 10 30, यहाँ आ गया। आगे चेक कर पाएंगे तो यहाँ भी डिफरेंस लेना पड़ेगा, 9 में से 5 गया 4 बच गया, और 4 7 कितना हो गया 7 28। देखिए यहाँ मतलब ये दोनों नंबर का डिफरेंस जो आया वो अगले नंबर के साथ क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या, 7 में से 2 चला जाएगा 5, और 5 में किसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ 25 हो जाएगा, तो 5 यहाँ 5 रहता तो 25 यहाँ आ जाता। 5 ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। कितना इजी प्रश्न था, ये भी रेलवे का पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 करा मिरर इमेज बताइए। मिरर इमेज में सिर्फ नोट लिख लीजिए, ये लेफ्ट है और राइट जाएगा, और राइट है वो लेफ्ट आएगा, ठीक है। ये जो बाएं हैं वो दाएं चला जाएगा, और जो दाएं है वो किधर आ जाएगा, बाएं आ जाएगा। बस एक नोट लिखना आपको, और एक बात जो नज़दीक है वो नज़दीक दिखाई देगा, ठीक है। नज़दीक, जो नज़दीक है उसका नज़दीक आपको दिखाई देगा। जैसे ए ट्रायंगल्स मिरर के नज़दीक में है तो मिरर में देखेंगे तो नज़दीक दिखाई देगा। और बोले सिर्फ लेफ्ट राइट में चेंज होगा, ठीक है। तो लेफ्ट राइट, ये ऊपर है जो ऊपर रहेगा, नीचे जो नीचे, मतलब यहाँ ट्रायंगल्स बेस नीचे आएगा, कॉर्नर ऊपर आएगा। ये सर्कल दूर में है तो ये दूर में दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा इस कॉर्नर पे। यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ रंगा हुआ सर्कल है तो यहाँ रंगा हुआ आएगा नज़दीक में, और ये जो दूर है ट्रायंगल्स दूर दिखाई देगा। पर देख पा रहे हैं इसका जो कॉर्नर है ऊपर ही रहेगा, ठीक है। इस प्रकार कहाँ दिखाई दे रहा है, इसका देखिए कॉर्नर नीचे कर दिया इसलिए ये गलत। यहाँ कॉर्नर ऊपर है, इसका भी कॉर्नर ऊपर है, यहाँ खाली यहाँ रंगा हुआ, चलिए ठीक है। ट्रायंगल्स का कॉर्नर ऊपर है, रंगा हुआ कॉर्नर ऊपर है, ये भी मेरा आंसर हो सकता है। और उसके बाद फिर देख पाएंगे तो रंगा हुआ रहना चाहिए यहाँ पे नज़दीक वाले, तो देख पा रहे हैं यहाँ रंगा हुआ नहीं है, यहाँ रंग दिया इसलिए ये भी गलत। यहाँ रंगा हुआ होना चाहिए, यहाँ रंगा हुआ भी ना होना चाहिए। इसका कॉर्नर ऊपर, इसका कॉर्नर भी ऊपर, लेकिन इसका कॉर्नर नीचे कर दिया इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। जब 3 ऑप्शन मेरा गलत हो गया तो फिर एन को हम काहे चेक करें, जब ये मेरा सिंबल से ही मेरा आंसर बी हो गया। तो चलिए सिर्फ इतना जानना कि जो बाएं था वो दाएं जाएगा और दाएं वाले बाएं, और जो नज़दीक है वो नज़दीक दिखाई देगा, ठीक है। इसको नोट करना आपको, एक तो ये नोट करना, एक ये नज़दीक वाले जो नज़दीक दिखाई देगा, और लेफ्ट वाले राइट, राइट वाले लेफ्ट। देख पा रहे हैं नज़दीक था नज़दीक आया, दूर वाले दूर गया। अगर मिरर यहाँ रखा था इसके लेफ्ट बाएं तो नज़दीक यहाँ आ जाता, ये दूर में चला जाता, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए बाय, टेक केयर।